बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 13 अगस्त है, हफ्ते का दिन है और आज की इस वीडियो में 3 अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जो मगविया ज़हरा बच्ची है उसके केस में, जो ज़हीर का केस है। और ज़हीर के वकील जितना जो है तड़प तड़प के और भाग भाग के दरख्वास्तें दे रहे थे और कह रहे थे कि ये सारी चीज़ें करवाई जाएं, हम बिल्कुल तैयार हैं। पिछले को 1.5-2 हफ्ते से ये मामला चल रहा था, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि बच्ची का 164 का बयान करवाया जाए, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि जो ज़हीर है वो बच्ची से मुलाकात करना चाहता है। लेकिन आज जब अदालत में पेशी हुई, जज साहब ने सवाल किए, जिब्रान नासिर साहब ने अपने दलाइल दिए, तो फिर अदालत से ये लोग भाग गए और जज साहब फ़ैसला लिखवाने लगे तो इन्होंने रोक दिया और कहा कि जी हमें तैयारी का मज़ीद वक्त चाहिए। ये कैसे लोग हैं? आखिर ये क्या चाहते हैं? ये ट्रायल में डिले चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये मामला लटकता रहे। और मुझे तो ये लग रहा है कि शायद ये लोग ये चाहते हैं कि जब तक ये केस चलता रहे ताकि बच्ची की उम्र जो है वो बढ़ जाए और बाद में इनके पास एक पॉइंट आ जाए कि जब तो बच्ची की उम्र भी पूरी हो चुकी है। इनको ये पता है वाज़े तौर पर कि जो पुलिस के साथ मिली भगत के बावजूद ये चाह रहे थे कि दफ़ात निकल जाए और उन्होंने निकलवा भी दी थी, वो दफ़ात एक बार फिर चालान में ऐड होने जा रही हैं। तो ये सारे इनके जो पेट में दर्द हैं, ये सारे आज अदालत में क्या कुछ हुआ और क्यों किस तरह इनके वकला ने अदालत से फ़रार अख्तियार किया, मैं आपके सामने जो है कोर्ट की जो हेयरिंग है उसकी तफसीर रख देता हूँ। 3 अहम मुकदमात, 3 अहम दरख्वास्तों की समात। एक तो चालान जमा होना था, उस चालान जमा होने के हवाले से तफ्तीशी ने अंदर क्या कहा, मगविया बच्ची का जो बयान है उसके हवाले से दरख्वास्त थी मुलज़िम ज़हीर की तरफ से कि उसका नया बयान होना चाहिए। जज साहब ने उसके ऊपर क्या कहा और जो मुलाकात है उसके हवाले से जज साहब ने जो हैरान कुन रिमार्क्स दिए हैं वो आप सुन लें। वो वैसे रिमार्क्स तो ये होते हैं कि जज साहब समझने के लिए इस तरह के रिमार्क्स और ये चीज़ें करते होते हैं, लेकिन उससे ये आइडिया हो जाता है कि जज साहब इस केस को किस तरह समझ रहे हैं। बहरहाल ये सारी तफसीलात आज की इस वीडियो का हिस्सा है। और एक और जो है वो बहुत ही गलत चीज़ हुई है जो नहीं होनी चाहिए थे और इन्हीं के ही जो सहूलतकार हैं और इन्हीं के ही जो लोग हैं उनकी वजह से हुआ है कि आज हमारे वहाँ पे जो ग्राउंड पे साफ़ी दोस्त हैं, शाहिद हुसैन वगैरह दूसरे जो दोस्त हैं जो इस कोर्ट को रेगुलरली कवर करते हैं, हम तक भी पहुँचाते हैं, आप तक भी पहुँचाते हैं, तो उन लोगों को भी आज कोर्ट में एंटर होने से रोक दिया गया। उसके हवाले से अगली किसी वीडियो में बात करने की कोशिश करूँगा। शाहिद हुसैन को लेकर उन्हीं से ही पूछ लूँ कि उनको कितनी मुश्किलात का आज सामना करना पड़ा और किस किस के पास वो जगह मिन्नतें करने के लिए कि हमें कोर्ट कवर करना दिया है। लेकिन इस केस को बाकायदा तौर पे इन कैमरा कर दिया गया है ताकि इस केस को मीडिया पे भी हाइप ना मिले, मीडिया पे भी लोगों को पता ना चले कि क्या कुछ हो रहा है और अंदर खाते क्या होने जा रहा है। अल्लाह ताला बेहतर जानता है। बहरहाल आज की जो समात है उसकी कुछ चीज़ें और ख़तरनाक दफ़ात जो ये चाह रहे थे नहीं लगनी चाहिए वो भी इंशाअल्लाह चालान में प्रोसिक्यूशन ने डाल दी हैं। अब देखते हैं कि तफ्तीशी ने उसके ऊपर आज थोड़ी सी एक जो है वो दिखाई है। आगे क्या होता है इसके ऊपर आगे चलकर बात करेंगे। बहरहाल जी पहला मामला मैं आपको बता दूँ वो है चालान सबमिशन वाला। मैंने आपको कल बताया था कि चालान सबमिशन के ऊपर इन्होंने जो प्रोग्रेस रिपोर्ट थी 10 सफ़ात की उसी को तकरीबन चालान बना के बुध के दिन यानी 10 अगस्त वाले दिन जो है वो आज बताया गया है बाकायदा अदालत में कि जी इन्होंने वहाँ पर यूनुस साहब जो हैं मोहम्मद यूनुस साहब जो डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर है उन्होंने बताया कि जी 10 अगस्त को तफ्तीशी ने वो चालान जमा करवाया था, लेकिन हमने उसके ऊपर एतराज़ात लगाए थे और वो एतराज़ात स्क्रूटनी के बाद उनको वापस किया था और तफ्तीशी अफसर ने जो है वो जुज़वी एतराज़ात ख़त्म कर दिए हैं, कुछ ख़त्म किया और कुछ तफ्तीशी अफसर ने फिर प्रोसिक्यूशन से समझने के लिए सवाल किए हैं। तो उन्होंने कहा कि जी उन चीज़ों का क्योंकि अब तफ्तीशी ने आगे से सवाल कर दिए हैं तो ज़ाहिर बात है उनका जायज़ा लेने के लिए और उस तफ्तीशी को जवाब देने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। तो काइंडली अगर आप थोड़ा सा टाइम दे दें तो मैं इसकी तैयारी करके और इसका चालान जो है मज़ीद वो करके आपको जमा करवा दूँ। तो इसके ऊपर जो है वो 16 तारीख़ तक का वक्त मिल गया है, 16 अगस्त तक का। ये तब जो चालान वाला मामला था वो यहाँ पर एंड हो गया। दूसरा मामला था जी बच्ची का जो है जो मगविया बच्ची है बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाया जा रहा है सहूलतकारों की तरफ से रोज़ सोशल मीडिया यूट्यूब पे ऊपर बैठ के और उसके अलावा ज़हीर के वकील की तरफ से भी कि जी नया बयान हो, अदालत में बयान होना चाहिए। देखें नया बयान लें, क्या होगा नए बयान में, यही जज साहब ने आज से पूछा। तो जज साहब ने पूछा तफ्तीशी अफसर से कि जब आपने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में उस बच्ची को शिफ्ट किया क्या आपने उसका वो लिया था बयान? तो तफ्तीशी ने कहा जी बिल्कुल मैंने बयान लिया था। तो जज साहब ने कहा उस बयान में और जो पहले वाले बयानात हैं उनमें कोई फ़र्क है? तो तफ्तीशी ने कहा नहीं जी उनमें कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल उसने वही बयान दोहराया है जो उसके पहले बयानात हैं। तो जज साहब ने कहा कि अगर बच्ची का मौक़िफ़ आप कहते हैं कि पहले वाला ही है तो नए बयान की क्या ज़रूरत है? क्या बच्ची कोई मुख्तलिफ बयान देना चाहती है? क्या बच्ची कुछ नया बताना चाहती है? तो तफ्तीशी ने कहा नहीं जी जो हमें उसने रिसेंट बयान भी दिया था
उसके ऊपर भी जो है कोई वो नहीं है, तब्दीली नहीं है, कोई रद्द-ओ-बदल नहीं है, बिल्कुल वही है। तो जो है उसके बाद जो है जज साहब ने कहा तो फिर तो नए बयान की ज़रूरत ही नहीं होती, हम आज इसके ऊपर फ़ैसला लिख देते हैं, आज हम इसके ऊपर ऑर्डर दे देते हैं, ऑर्डर कर देते हैं। जब ये मामला आया और जब इनके वकील को अंदाज़ा हुआ कि मामला किसी और तरफ होने जा रहा है, तो जो ही जज साहब ने कहा कि हम आज ऑर्डर दे देते हैं, तो इनके वकील ने कहा सर मुझे कुछ टाइम चाहिए, मैं कुछ तैयारी करके मज़ीद दलाइल देना चाहता हूँ इसके ऊपर। तो जज साहब ने जो है वो फ़ैसला लिखना जो है वो रुकवा दिया, जज साहब ने ऑर्डर नहीं दिया और इस पे भी 16 की तारीख़ पड़ गई है। जज साहब ने कहा 16 को आए और इसके ऊपर बातचीत होगी, दलाइल देने दलाइल दे दें, नहीं तो फिर 16 वाले दिन इसके ऊपर देखें। तो दो जो चीज़ें हैं, एक तो चालान वाली, दूसरी बयान वाली, ये आज इस तरह चलेगी। तीसरा मामला था, ज़हीर ने एक दरख्वास्त दी थी कि जी मैं बच्ची से मिलना चाहता हूँ, उसके ऊपर आज दलाइल होना थे और उसके ऊपर जनाब जिब्रान नासिर साहब जो हैं, जो अली काज़मी साहब के वकील हैं, उन्होंने आज जज साहब को बताया कि जी हमने गुज़श्ता रोज़ हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दिया जिसमें तफ्तीशी अफसर की तफ्तीश, 2-3 चीज़ें उसमें वो दरख्वास्त मेरे पास पड़ी हुई, तफसीलन इंशाअल्लाह उसके ऊपर बात होगी किसी वक्त। उन्होंने कहा कि हमने एक दरख्वास्त दी है जिसमें हमने वाज़े तौर पे ये लिखा है, इस्तदा की है हाई कोर्ट से कि जी जब तक इस मामले का ट्रायल चल रहा है इस केस का, तब तक जो मुलज़िम है उसको बच्ची से ना मिलने दिया जाए। उन्होंने फिर उसमें बहुत सारी जो केसेस के हवाले होते हैं वो भी दिए हैं जिब्रान नासिर साहब ने। उन्होंने कहा कि इसका मकसद ही यही है कि जी इस केस के ऊपर फोकस किया जाए, इस शख्स को ना मिलने दिया जाए, क्योंकि अगर जो है बच्ची से इस शख्स को मिलने दिया जाएगा तो ये देखा जाए कि ये शख्स मुलज़िम है और बच्ची जो है वो इस केस में एक गवाह भी है। तो इस मामले में अगर इसको मिलने दिया गया तो ये गवाह को इन्फ्लुएंस करने के मुतरादिफ होगा, जिब्रान नासिर साहब ने कहा। तो जिब्रान नासिर साहब ने कहा हमने एक दरख्वास्त दी है, उस दरख्वास्त का आपको बता देता हूँ, आपके इल्म में ले आता हूँ। उसके ऊपर 18 तारीख के लिए नोटिस हुए हैं, तो बेहतर है कि ये मामला भी आप जो है वो जब तक उस दरख्वास्त के ऊपर कोई मामला नहीं हो जाता तब तक आप इसको जो है वो आगे की तारीख़ दे दें। तो इसके ऊपर जज साहब ने एक ज़बरदस्त रिमार्क दी है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। जज साहब ने कहा कि अगर मैं इस मुलज़िम को बच्ची की मिलने की अगर हम इजाज़त दे भी दें, अगर हम कहें कि ठीक है जी आप जाके मिल लें उस बच्ची से, तो फिर तो जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट लगा हुआ है वो किधर जाएगा, वो तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो लगा ही इसीलिए है कि बच्ची माइनर है और बच्ची जो है वो मग़विया है और ये शख्स मुलज़िम है। तो अगर इसको मिलने की इजाज़त दे दी जाए तो फिर तो वो मामला ही ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे भी इंशाअल्लाह जो जज साहब के रिमार्क्स हैं, जो सूरत हाल है, जो जिब्रान नासिर साहब ने बात की है, वो भी लग रहा है कि इनको मुंह की खानी पड़ेगी और इनकी जो ये वाली भी कोशिश है, ये भी चालाकी भी है, ये भी नाकाम हो जाएगी। बहरहाल ये 3 आज मामलात थे जी, और 18 की तारीख़ इस पे भी मिली है और इस पे 18 की तारीख़ हो गई है, क्योंकि इसके ऊपर वहाँ भी नोटिस हुए हैं। तो जज साहब ने कहा ठीक है पहले वो जो हाई कोर्ट वाला मामला है उसके ऊपर जो है हो जाए, उसके बाद इस पर भी डिसाइड कर लेंगे। बहरहाल पुलिस का जो है वही मौक़िफ़ है जो पहला था, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने अब जो है कहा है कि जी हमने जो एतराज़ात लगाए थे जुज़ी तौर पर ठीक हो गए, ये सारा मामला। उसके अलावा जो है वो हैरान कुन और अफसोसनाक बात जो है, हाँ दफ़ात के हवाले से थोड़ा सा आपको बता दूँ, दफ़ात अब कोशिश यही की जा रही है कि 375 जो रेप की है और 364A वो भी जो है चालान में ऐड कर दी जाए, क्योंकि ये दफ़ात लगती हैं जब किसी को अगवा किया जाता है बदफेली की नीयत से और उसके बाद कोई जिनसी ताल्लुक़ कायम किया जाता है, तो ये दोनों दफ़ात ऐड होती हैं। बहरहाल ये दफ़ात ऐड हुई थी और इनके मुताबिक जो सज़ा है वो काफ़ी है, लेकिन ये दफ़ात जो है वो सईद रिंद साहब ने ऐड करके दोबारा निकाल के प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की थी। अब ये सारा मामला चल रहा है, तो ये जो ख़तरनाक दफ़ात हैं उम्मीद है इंशाअल्लाह ये भी लग जाएंगी और ये जो घिनौना फेल इन्होंने किया है इनको इसके ऊपर भुगतना पड़ेगा। बहरहाल आफ्ताब बुगियो साहब की अदालत में ये जो मामला था मुलाकात वाला, ये भी और बाकी जो मामला हैं उनके ऊपर ये सिचुएशन थी। एक और चीज़ का मैंने जिक्र आपसे किया था और वो ये है कि आज हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं वहाँ पे उनको इनके एक जो अपने आप को सहाफ़ी कहता है उसकी वजह से अब उनको कोर्ट में जो है वो कवर करने पे मुश्किलात पेश आ रही हैं। उनको अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा, उनको कहा जा रहा है कि जी आप बाहर रहेंगे। और उन्होंने जो यूट्यूब पे आपको तो बताना होता है और इन्फॉर्म करना होता है, लेकिन उन्होंने अपने चैनल की नौकरी भी करनी होती है, ज़ाहिर बात वो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे, इसलिए मुश्किल आ रही है कि उनको उधर भी ख़बर नहीं मिलती और वो फिर बाद में वेट कर रहे होते हैं कोई वकील बाहर आए, कोई अदालती अमला बताए कि अंदर क्या हुआ, तो फिर उसके ऊपर रिपोर्ट करते हैं। बहरहाल इनकी कोशिशें अपनी जगह, लेकिन हम अपनी कोशिशें जारी रखेंगे और अल्लाह पाक करम करेगा। कोशिश यही है कि जो मज़लूम है उनको इंसाफ मिले और ज़ालिम जो है
वो इबरत का निशान बने। हमेशा मेरी जो दुआ भी होती है। बहरहाल आज की इस वीडियो से इतना ही, आने वाली किसी वीडियो तक के लिए इजाज़त है। अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान काम या नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नसूनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।